हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। आज हम देखते हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को। इसके पहले हमने विश्व के जो मृदा हैं हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया, और क्षेत्र को अच्छे से अध्ययन कर लिया, और फिर वनस्पतियों को अच्छे से अध्ययन कर लिया। आज हम कहाँ पहुँच गए हैं? आज हम पहुँच गए हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेश को। ठीक, तो आज इसे हम कवर करेंगे। जो भी विश्व के औद्योगिक प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं आज कवर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और सबसे पहले जो है अपने कॉपी पर जो है ये मैप बना लीजिए। अब जब मैप बना लेंगे तो अच्छे से आपको दर्शाने में जो है दर्शा सकेंगे, उसमें कठिनाई नहीं होगी। तो आज हम देखते हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेशों को। आज हम जानेंगे कि विश्व के औद्योगिक प्रदेश यानी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर सबसे अधिक उद्योग हैं, और फिर जो है प्रमुख क्षेत्र जिसे कहते हैं, और फिर जो है विशेषताओं को देखेंगे कि आखिर वहाँ पर क्यों उद्योग लगाया गया। ठीक, वहाँ पर क्यों लगाया गया, और फिर जो है क्यों वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उद्योग है। ठीक, यानी कि विशेषता को देखेंगे, और फिर महत्व को, इसका महत्व क्या है, और फिर जो है इसका निर्यात कहाँ पर किया जाता है, इसे अच्छे से आज कवर करेंगे। और कुछ नोट हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, उसको नोट में रखा गया है, आप लोग इसे जो है देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है एक मैप जो है पूरे विश्व का बना लीजिए, और फिर जो है अच्छे से उसे भरते चलिए या लिखते चलिए। ठीक, शुरू करते हैं औद्योगिक प्रदेश। तो सबसे पहले जानते हैं कि औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। जहाँ पर किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर इंडस्ट्री लगाए जाते हैं या उद्योग लगाए जाते हैं, कल कारखाने लगाए जाते हैं, वहाँ अधिक मात्रा में उन्हीं उद्योगों का ही केंद्र होता है, उसे ही औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं या औद्योगिक केंद्र कहते हैं, और फिर उसे औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। और फिर जो है औद्योगिक प्रदेश में क्या क्या आएगा, कल कारखाने आएंगे, और फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े औजार बनाती हैं, और फिर जो है अनेक तरह के पुर्जे बनाती हैं, तो औद्योगिक के अंतर्गत वो आएगा। ठीक, तो हम प्रमुख क्षेत्रों को देखते हैं कि विश्व में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, और फिर जो है कौन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन किससे बनता है, तो आज इसे कवर करते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रमुख क्षेत्र में है नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले जो है इस मैप को समझ लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, और जो है विश्व का सबसे बड़ा देश कहाँ पर है, और फिर जो है ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, इसे अच्छे से पहले कवर कर लीजिए। ये है विश्व का मैप। और फिर ये है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ये है, और फिर दक्षिणी अमेरिका ये है। ठीक, और फिर बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो हो जाएगा रूस संघ। ये जो है ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये है रूस, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और फिर जो है यहाँ पर है हमारा भारत, और फिर यहीं पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, लखनऊ में है गोरखपुर। ठीक, इसे देख लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर जस्ट है चीन, और फिर यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ये है अफ्रीका, और ये है यूरोप, ये यूरोप है। ठीक, यूरोप की अगर बात करें तो इसमें आएगा जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये सब जो है आएंगे। ठीक, यूरोप में। और फिर बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक प्रदेश में प्रमुख क्षेत्र में है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो येलो वाला दिख रहा है यही है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट। ठीक, यूएसए। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। और फिर आगे बढ़ते हैं पश्चिमी यूरोप का औद्योगिक प्रदेश। अब पश्चिमी यूरोप कौन है, तो इसे देखते हैं। पश्चिमी यूरोप ये है। ठीक, जो पश्चिमी यूरोप है उसी को हम पश्चिमी यूरोप कहते हैं। जैसे कि भारत की अगर बात करें तो ये है भारत। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम में बहने वाली नदियों का नाम बताइए। तो पश्चिम किसे कहते हैं, जो पश्चिम तरफ हो, यानी कि उत्तर ये है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है, और नीचे वाला जो है दक्षिण होता है, और फिर जो है बाएं वाला पश्चिम होता है, और दाहिने वाला जो है पूर्व होता है। तो यानी कि पश्चिमी यूरोप, ये पश्चिमी यूरोप है। और फिर बात करें पश्चिमी भारत में बहने वाली नदियों का नाम बताइए, तो पश्चिम में जो भी नदियां हैं इसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है साबरमती है, और फिर जो है माही है, ये सब नदियाँ जो है पश्चिम में प्रवाहित होती हैं। ठीक,
लूनी नदी है। तो इसे कवर करते हैं। पश्चिमी यूरोप का औद्योगिक प्रदेश पश्चिमी यूरोप में आ जाएगा। ठीक, ये जो है ये पश्चिम में जो भी यूरोप का हिस्सा है ये सब पश्चिमी यूरोप में आ जाएंगे। और फिर आगे है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम भी यही है। ठीक, और फिर जो है आगे है जापान का औद्योगिक प्रदेश। इस सब से जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है कि पश्चिमी यूरोप का औद्योगिक क्षेत्रों को बताइए, और फिर जो यूनाइटेड किंगडम का औद्योगिक प्रदेशों को बताइए, और फिर जो है जापान के औद्योगिक प्रदेशों को बताइए। जापान से लगभग हर साल क्वेश्चन बनता रहता है कि जापान में औद्योगिक प्रदेशों को दर्शाइए या चित्र सहित जो है बताइए। ठीक, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता रहता है। और फिर आ गया भारत का औद्योगिक प्रदेश। और फिर कभी कभी जो है चीन कभी पूछ लेता है, जो येलो कलर का है ये सब चीन है। और फिर चीन से भी कुछ औद्योगिक प्रदेश हैं जो अक्सर जो है यहाँ से माल निर्यात करता रहता है, यहाँ पे बनता रहता है और फिर निर्यात करता रहता है, जो कम टिकाऊ जिसे कहते हैं। ठीक, यहाँ चीन है। और फिर भारत के बाद जो है इसे देख सकते हैं। तो हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश। इस सब से जो है ये जो है 5 औद्योगिक प्रदेश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर है। उसके बाद पश्चिमी यूरोप, यहाँ पर है पश्चिमी यूरोप। और फिर यूनाइटेड किंगडम, यही है यूनाइटेड किंगडम। ठीक, और फिर जापान की अगर बात करें तो जापान यहाँ पर है। ठीक, ये हो जाएगा चीन के पूर्व में कह सकते हैं। यहाँ के अगर उद्योगों की बात करें तो यहाँ पे है ओसाका है, होन्शू है, टोक्यो है, होकाइडो है। ठीक, ये सब शिकोकू है। यहाँ पे जो है जापान में औद्योगिक प्रदेश है। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र है जापान। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है जमशेदपुर, जमशेदपुर क्षेत्र जो कह सकते हैं झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ पर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक, हम पहले कवर करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक, पहले हम विशेषता को देखते हैं, उसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक, विशेषता की अगर बात करें तो विशेषता में आप रख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आप ये सोचिए कि यहाँ पर क्यों उद्योग लगाया गया है। ये औद्योगिक सब क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, यहाँ पर क्यों उद्योग लगाया गया है। तो सबसे पहले एक माइंड में बैठा लीजिए कि यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामग्री उपलब्ध हैं, आराम से यहाँ पे मिल सकते हैं। और फिर नहीं भी उपलब्ध है तो वहाँ पे संसाधन है, और फिर परिवहन का माध्यम वहाँ से जो है वहाँ पे मंगाया जा सकता है। यानी कि रॉ मटेरियल, और फिर रॉ मटेरियल के बाद जो है सस्ते कुशल श्रमिक, जहाँ पे सस्ते कुशल श्रमिक होंगे वहाँ पर ही उद्योग लगाया जाता है। सस्ते कुशल श्रमिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है उद्योग को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाता है। और फिर विशेषता के अंतर्गत रख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सस्ती दर की बिजली, ये जो कंपनियाँ चलेंगी, कल कारखाने चलेंगे, उद्योग चलेंगे, ये सब बिजली के माध्यम से ही चलेंगे। और फिर जो है बिजली, सस्ते दर की बिजली वहाँ पे होना चाहिए। और फिर साथ ही साथ वहाँ पे जो है जल, वहाँ पे नदियाँ हों या झील हों, वहाँ पे किसी तरह जो है जल का उपलब्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर जो है जल आसानी से जब मिल जाता है वहाँ पे उद्योग लगाया जा सकता है। विशेषता के अंतर्गत ये रख सकते हैं। और फिर जो है जहाँ पर औद्योगिक प्रदेश होते हैं या औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है महानगरों का विकास होता है। महानगरों का कैसे विकास होता है, अब मान लीजिए कि ये जमशेदपुर है। जमशेदपुर जो है जमशेद जी टाटा द्वारा बसाया गया था। अब कैसे बसाया गया था, यहाँ पर जो है पहले सिर्फ नदी थी, और फिर यहाँ पे जो है उद्योग लगाया गया। और फिर उद्योगों के लिए वहाँ पे जो है श्रमिक जुटे, और श्रमिक जो है काम करने लगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है अपने आवास बनाते गए, और फिर जो है नगर से महानगर बन गया। ठीक, और फिर ऐसे ही जो है महानगरों का विकास हो जाता है। और फिर जो है जहाँ पे औद्योगिक प्रदेश में जहाँ देखेंगे वहाँ पे जो है चिमनियों का जो है चिमनियों से धुआं निकलता रहता है। और फिर साथ ही साथ वहाँ पे महानगर होते हैं, बड़े नगर होते हैं। और फिर साथ ही साथ जहाँ पे देखेंगे रॉ मटेरियल या परिवहन आपको दिखाई देगा। ये सब विशेषता के अंतर्गत आएगा। ठीक, और फिर आगे देखते हैं महत्व को। कोई भी क्वेश्चन करिए, महत्व अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है महत्व से कि इसका महत्व बताइए। कोई भी क्वेश्चन हो उसका महत्व आप लोग लिखते चलिए। महत्व की अगर बात करें, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है या भारत है, भारत में जमशेदपुर है, यहाँ पे जो है लौह अयस्क क्षेत्र तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है
लोहा से जो भी सामान बनाया जाता है, जैसे कल पुर्जे हैं, और फिर साथ ही साथ रेल पटरियां हैं, और फिर जो है बर्तन हैं, अनेक तरह की जो है इसमें जो है जमशेदपुर में बनाए जाते हैं, और फिर ये महत्व के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी कि हमारे लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब चाहे वो पुर्जे हों या बर्तन हो या रेल पटरियाँ हो, रेल पटरियाँ अगर बनाई जा रही हैं तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और कैसे इम्पॉर्टेंट होगा, जब पटरियाँ होंगी तो वहाँ पे रेलें बिछाई जाएंगी। अब रेलें जब बिछाई जाएंगी तो हम लोग रेलों के माध्यम से आवागमन कर सकते हैं, ये महत्व के अंतर्गत रख सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जो है जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होगा वहाँ पे जो है महानगरों का विकास होगा, और महानगरों में जो है फैसिलिटी, जो आधुनिक मानव है वो फैसिलिटी खोजता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान के सिवाय और भी फैसिलिटी है, जैसे मोबाइल है, और फिर जो है ये बोर्ड है, अब वाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड आ गया है, और फिर साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। तो अनेक तरह की फैसिलिटी के अंतर्गत ये जो है महत्व के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, हमने इसे कवर कर लिया कि प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, और प्रमुख क्षेत्र के बाद विशेषता को कवर कर लिया, और फिर जो है महत्व को अच्छे से हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश। इसे जो है आप लोग सबसे पहले जो है मैप में दर्शा लीजिए, उसके बाद हम इस मैप को हटाते हैं। आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश को, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ कहाँ पर जो है उद्योगों का भंडार या औद्योगिक केंद्र है। ठीक, तो इसे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप अच्छे से बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, और फिर जो है यह पश्चिमी अमेरिका, यह है पूर्वी अमेरिका, यह है उत्तरी अमेरिका, और यह है दक्षिणी अमेरिका। ठीक, यहाँ जो है मैक्सिको है नीचे, और फिर ऊपर जो है कनाडा है। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका है, और नीचे जो है जो है दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो चिली उसमें है, और फिर जो है ब्राज़ील है, और फिर जो उत्तरी अमेरिका में यूएसए है। ठीक, ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, इसे आज अच्छे से कवर करते हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अब देखते हैं कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, और यहाँ पर क्या क्या बनाए जाते हैं, और फिर जो है इसे कहाँ पर निर्यात किया जाता है, इसे जो है हम कवर करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो औद्योगिक प्रदेश हैं उन्हें जो है कई कैटेगरी में बांटा गया है, या जो है उन्हें विस्तार से बताने के लिए जो है अच्छे से समझने के लिए उसे जो है कई भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश ये हैम्पशायर से लेकर के कैंटिकट तक, यानी कि यहाँ पर है हैम्पशायर, और फिर जो है हैम्पशायर से लेकर कैंटिकट तक यह औद्योगिक प्रदेश है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, ये इंग्लैंड जो है दूसरा है, ये न्यू इंग्लैंड जो है औद्योगिक प्रदेश ये अमेरिका में है। ठीक, ये जो है इंग्लैंड आप लोग जो है वो वाला मत समझ लीजिएगा, यह है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो अमेरिका में पड़ता है। और फिर जो है मध्य अटलांटिक क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा मध्य अटलांटिक के अंतर्गत रख सकते हैं, ये है पेंसिल्वानिया है, न्यू जर्सी है, और फिर बोस्टन है, ये सब जो है आ जाएगा। और फिर जो है अभी बात करें कि यहाँ पे क्या क्या बनाई जाती हैं, और फिर जो है किस लिए ये फेमस है। उसके बाद दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र, दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र की अगर बात करें तो ये जो है न्यूयॉर्क आ जाएगा, न्यू जर्सी है, और फिर मैरीलैंड, वर्जीनिया इसके अंतर्गत आ जाएगा। और फिर मध्य न्यूयॉर्क यहाँ पर है, मध्य न्यूयॉर्क में जो औद्योगिक क्षेत्र है मध्य न्यूयॉर्क में आ जाएंगे। और फिर जो है पश्चिम मध्य औद्योगिक क्षेत्र, पश्चिम मध्य के अंतर्गत आ जाएगा वर्जीनिया है, और फिर मैरीलैंड, ये दोनों जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, और फिर जो है हमने देख लिया अब दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ये दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये उत्तर है, ये तो पूर्व है, ये उत्तर है, और ये जो है दक्षिण है। और फिर जो है दक्षिण पूर्व को हम कवर करना है, यानी कि ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो आ जाएगा फ्लोरिडा है, और जॉर्जिया है, मिसिसिपी है, अल्बामा, ये सब जो है औद्योगिक क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बनाई जाती हैं।
सबसे पहले जो है ये मैप बना लीजिए और फिर जो है अच्छे से कवर करते हैं। इसमें जो है अगर बात करनी है इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में, यहाँ पे जो है बनाया जाता है जो पोशाक होता है, पोशाक बनाया जाता है, और फिर जो है वायुयान के पुर्जे बनाए जाते हैं और परिवहन बनाया जाता है। मोटर कार यहाँ पे जो है 90% बनाया जाता है मोटर कार में, यानी परिवहन, ठीक। और फिर मध्य अटलांटिक की बात करें तो यहाँ पे बंद डिब्बा मांस बनाया जाता है, यानी यहाँ पर जो है मांस को काटा जाता है और जो है उसे पका करके और फिर जो है डिब्बे में पैक करके जो है बाहर निर्यात किया जाता है। और फिर जो है दक्षिण अप्लेशियन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो है छोटे पुर्जे बनाए जाते हैं। छोटे पुर्जों के साथ साथ यहाँ पे जो है पोशाक बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक। और फिर जो है मध्य न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो मध्य न्यूयॉर्क में जो है वायुयान के पुर्जे बनाए जाते हैं। और फिर पश्चिम मध्य औद्योगिक प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है पश्चिम मध्य में आ जाएगा ओहियो, मैरीलैंड, वर्जीनिया, इंडियाना, मिशिगन, ये सब झील क्षेत्र जो है आ जाएंगे। और फिर जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये फ्लोरिडा है, और फिर है जॉर्जिया है, अलाबामा है, मिसिसिपी, ये क्षेत्र जो है दक्षिण पश्चिम में आएंगे। यहाँ पे क्या क्या बनाए जाते हैं तो इसे देखते हैं। यहाँ पे जो है वायुयान के पुर्जों के साथ साथ छोटे खिलौने बनाए जाते हैं। और फिर जो है और यहाँ पर जो है बात करें तो पोशाक है और बंद डिब्बा मांस है, और फिर वायुयान के पुर्जे भी यहाँ पे जो है मिक्स में, एक तरह से कह सकते हैं मिक्स औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पे कम मात्रा में जो है हर चीज़ यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक। और फिर अन्य की बात करें तो अन्य में आ जाएगा कि और फिर मोन्टाना है, ऊटा है, कैलिफोर्निया है, नेवादा है, कोलोराडो है, ये सब जो है औद्योगिक क्षेत्र हैं। और फिर जो है मेन को हमने अच्छे से इसे कवर करने की कोशिश की है, ठीक। तो इसे आप लोग कवर कर लीजिए। और फिर अगर बात करें कि इसमें कितने राज्य हैं तो हो जाएगा 50 राज्य हैं। और जो इम्पोर्टेंट है औद्योगिक क्षेत्र हमने उसे को अच्छे से यहाँ पे लिख दिया, ठीक। इसमें है वाशिंगटन है, ऑरेगन है, इडाहो है, ऊटा है, कोलोराडो है, कंसास है, ओक्लाहोमा है, अरकनसास है, मिसिसिपी है, जॉर्जिया, अलाबामा, इंडियाना, ओहियो, वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, पेंसिल्वानिया, बोस्टन, बफेलो, न्यूयॉर्क, मिनीसोटा। हमने इसे अच्छे से कवर कर लिया। अब हम देखते हैं नोट्स को, जो अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता रहता है। एक है सुपीरियर झील क्षेत्र, ह्यूरन झील क्षेत्र, और फिर मिशिगन झील क्षेत्र, और फिर ओंटारियो ईरी। ये जो है 5 झील हैं। यहाँ पर 5 झील हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही जो है जीडीपी को मजबूत करते हैं। और फिर जीडीपी को कैसे मजबूत करते हैं, यहाँ पे जो है कारखाने हैं, और यहाँ पे जो है सस्ते दर पे जो है बिजली प्राप्त हो जाती है, और अच्छी मात्रा में यहाँ पे जल प्राप्त हो जाता है। और फिर जो है यहाँ पे जो है औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही घनी है, औद्योगिक केंद्र है ये। यहाँ पे जो है कल कारखाने बहुत ही अधिक मात्रा में हैं। यहाँ पे जो है महानगर है। और फिर जो है बात करें तो यहाँ पे जो है पोशाक बनाए जाते हैं, कल कारखाने से जो है वायुयान के पुर्जे बनाए जाते हैं, पोशाक बनाया जाता है, बंद डिब्बा मांस बनाया जाता है। और फिर जो है यहाँ पे यानी कि घनी आबादी में जो है घने औद्योगिक क्षेत्र हैं, यानी औद्योगिक केंद्र हैं सबसे। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सुपीरियर झील औद्योगिक क्षेत्रों को बताइए, ह्यूरन झील क्षेत्र को बताइए, और फिर मिशिगन झील क्षेत्र को बताइए, ओंटारियो को बताइए, ईरी को बताइए। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे तो इसे अच्छे से हम कवर करते हैं। ये है होम, और फिर जो है होम्स लगा दीजिए, एस बढ़ा दीजिए, होम्स। और फिर इसे कैसे याद करेंगे, यहाँ पे जो 5 झील हैं, और फिर यहाँ पे जो है और अनेक प्रकार के उद्योग हैं, तो इसे कैसे याद करेंगे। एस से ह्यूरन झील, और फिर ओ से ओंटारियो, और एम से मिशिगन, और फिर ई से ईरी, और फिर से एस से सुपीरियर, यानी कि 5 झील इसमें आ जाएंगे। एक ट्रिक है, आप अच्छे से इसे याद कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। और फिर एच से ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, और फिर ई से ईरी, एस से जो है सुपीरियर झील क्षेत्र। सुपीरियर यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूरन यहाँ पर है, मिशिगन है, ओंटारियो है, ईरी है। सुपीरियर ये है, मिशिगन ये है, ठीक। और फिर बात करें ऊपर वाला जो है ओंटारियो है, ठीक, और नीचे वाला जो है ईरी है, ठीक। इसे अच्छे से कवर कर लिया हमने। और फिर एक बार फिर देख लीजिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं।
और फिर जो है विशेषताओं के अंतर्गत क्या आएगा, और फिर इसके महत्व क्या हैं जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। होम्स को हमने अच्छे से कवर कर लिया, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश को हमने अच्छे से कवर कर लिया। और फिर आगे देखेंगे, ये वीडियो जो है अब यहीं तक ही रहेगा क्योंकि जो है लंबा होता जा रहा है। और फिर बात करेंगे हम अगले वीडियो में पश्चिमी यूरोप को औद्योगिक प्रदेश, यानी जो पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र हैं, प्रदेश है, उसे अच्छे से हम कवर करेंगे। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, और फिर जापान देखेंगे, और फिर भारत, और फिर जो है चीन को हम देखेंगे, चीन। ठीक, इसे हमने अच्छे से कवर कर लिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए शुक्रिया।